Good morning, students. We will continue chapter number 5, that is admission of a partner. We will take question number 9, that is page number 208. So open your textbook. We will go through the question first. We will try to understand the question. पहले question समझते हैं. बराबर है? देख लो. Asta and Ahana are partners in a firm. The balance sheet of the firm as on 31st March 2017 was as under. You can see, इसमें तुमको रेशियो नहीं दिया है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन. नहीं दिया ना, तो व्हाट वी डू? अगर नहीं दिया है तो यस, इट इज इक्वल. वेरी गुड. चलो, तो इसमें इक्वल रहेगा रेशियो, दैट इज 2 पार्टनर्स 1:1. नाउ वी कैन सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के बाद देयर आर सम एडजस्टमेंट्स. They admitted Sonu as a new partner on 1st April 2017 on the following condition. Sonu will bring 80,000 as her capital and 7,200 as her share of goodwill in cash. यानी वो कैपिटल लेकर आती है and 7,200 as her share of goodwill in cash. New profit and loss sharing ratio will be 4:3:3. When new ratio is given, क्या करना चाहिए हमको? जब यस सैक्रिफाइस रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सैक्रिफाइस रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड. तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यू रिमेंबर, राइट? वी हैव लर्न इन 3rd chapter also, 4th chapter, sorry. Now we will calculate the sacrifice ratio. So sacrifice is equal to old ratio minus new ratio. We can see the old partners. Who is the old partner? First, Asta. So what is the old ratio? 1/2 minus the new ratio 4 by, what is the total? 4/10. So what is the LCM over here? LCM कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे LCM? That is equal to 10 is LCM. So 2 into 5. तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 माइनस, इधर तो सेम ही है, 10 ही है, तो 5 minus 4 that is equal to 1/10. तो 1/10 फर्स्ट पार्टनर का निकल गया. सेकेंड पार्टनर वी विल कैलकुलेट, दैट इज आहना. AAHNA is equal to 1/2 minus new ratio is 3/10 is equal to LCM is 10, right? So 2 into 5 again. So here 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 minus 3 that is equal to 2/10. So 2/10. So what is the sacrificing ratio? Therefore sacrifice ratio is equal to 1:2. This is the sacrifice ratio. Why we have calculated sacrifice ratio? सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालते हैं हम लोग? लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना हम लोग ने, टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल. गुडविल जो नई पार्टनर लेकर आई है 7,200, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इसके लिए हम लोग ने क्या निकाला है? सैक्रिफाइस रेशियो निकाला है, राइट? तो ये सैक्रिफाइस रेशियो का रीजन वही है दैट गुडविल जो नई पार्टनर लेकर आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो फॉर दैट वी रिक्वायर सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, क्लियर? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? इफ यू कैन आस्क. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क. क्लियर? आ रहा है समझ में? वेरी गुड. चलो, अभी हम लोग को सब एडजस्टमेंट मार्क करेंगे और गुडविल कितना है वो कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज द गुडविल अकाउंट? गुडविल ब्रॉट बाय सोनू. फर्स्ट एडजस्टमेंट में देख लो, इट इज 7,200. और थर्ड एडजस्टमेंट देखो, गुडविल दिया है कुछ. गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000. तो व्हाट इज दिस? वी हैव नॉट सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, राइट? नाउ दिस इज न्यू फॉर यू. 40,000 जब गुडविल दिया है, ये नया गुडविल है.
जब नए पार्टनर को एडमिट किया, एट दैट टाइम द गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000। तो उसका शेयर बराबर है कि नहीं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को देखने का है सोनूस शेयर ऑफ गुडविल। So we will calculate Sonu's share. That is equal to 40,000 into उसका शेयर कितना है न्यू पार्टनर? What is the share of new partner? 4:3:3 लास्ट पार्टनर, तो 3/10, 3/10 तो कितना आएगा? 12,000 रुपीज। 12,000 rupees is the value of goodwill she is supposed to bring. इतना उसको लाना चाहिए, लेकिन वो कितना लेकर आई है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखो 7,200। दैट मीन्स कि उसने गुडविल पूरा नहीं लाया है, यानी उसने कुछ कम लाया है गुडविल। उसका शेयर था 12,000, 12,000 में से उतना उसने कितना लेकर आया है? 7,200। तो हम लोग लिखेंगे लेस ब्रॉड इज इक्वल टू 7,200। सो दैट मीन्स 4,800 जो है वो शी डिड नॉट ब्रिंग। खाली इतना कैलकुलेट करना है, देन आई विल शो व्हाट इज टू बी डन। बराबर है? वापिस से हम लोग देख लेते हैं, नया एडजस्टमेंट है तुम लोग के लिए। 12,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, बराबर है? उसको लाना चाहिए था 12,000। वी हैव कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कैसा किया हम लोग ने? 40,000 थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है, 40,000 इंटू 3/10 किया हम लोग ने। सो व्हाट वी गॉट? 12,000। 12,000 उसको लाना चाहिए था गुडविल, लेकिन वो लेकर कितना आई? 7,200। तो उसका डिफरेंस कितना आता है? दैट मीन्स शी डिड नॉट ब्रिंग। इतना गुडविल वो लेकर नहीं आई है। तो लेकर नहीं आई तो क्या करना है? उसका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। आई विल शो यू। बराबर है? कल हम लोग ने गुडविल का तो जो लेकर आते हैं वो सेम था, क्योंकि गुडविल नहीं दिया था क्वेश्चन में, डायरेक्टली अमाउंट ही दिया था। शी ब्रॉट दिस मच गुडविल, तो इसमें दिया है 7,200। तो हम लोग ने कैलकुलेट किया, शॉर्टेज ऑफ गुडविल इज 4,800। तो 4,800 जो है वो लेकर नहीं आई है। बराबर है? तो ये तुम लोग अभी लिख लो ये सब, तो फिर तुम लोग को फिर ये होगा। लिख लो। नाउ वी विल रीड द एडजस्टमेंट्स, ऑल द एडजस्टमेंट्स one by one. First we have read Sonu will bring 80,000 as a capital and 7,200 as her share of goodwill in cash. New profit and loss sharing ratio that we have considered. Goodwill is valued, that also we have considered. The claim of workman compensation is accepted at 3,200. So you mark in the balance sheet workman compensation fund adjustment number 4. You can mark there 4 number. Then Ahana will take over investment at 19,200. So you mark this in investment 5, and one more on the liability side, investment fluctuation fund is given. There also you mark it as 5. They are both connected to each other. दोनों में mark कर दो. Then sixth adjustment, accrued interest on investment 2,400 is not recorded. This we will show it separately. बराबर है? तो ये अलग से आएगा। 7, accepted bills payable of 2,000 which was drawn by creditors is not recorded. This is for creditors and bills payable. I'll explain to you afterwards. Just mark it 7 number adjustment. Creditors and bills payable. Then assets, goodwill, now book value of land and building is 20% less than its market value. So you mark in land and building number 8. 9th, out of the insurance premium paid 4,800 is for next year. Okay. Now whenever write, you start writing together only. Whenever I write, you also start writing and listen also carefully. Now we will
prepare revaluation account that you know we have prepared in the previous question also. You know, for that we require how much column we prepare in this? Particulars, amount, then particulars again, and then amount. Yeah, we write credit, okay, we will prepare a revaluation account. So in the revaluation account, what comes in revaluation account? What we consider in revaluation account? What we take into consideration? Revaluation account में क्या लेते हैं हम लोग? Asset and liability का profit या loss. Only assets and liabilities, not other than that. तो assets and liabilities हम लोग देख लेते हैं. We have marked. First assets देख लेते हैं. Land and building. What is the adjustment? Land and building? Yeah, they have given. Book value of land and building is 20% less than its market value. That means ये जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है, that is 20% less. यानी मैं इधर छोटा सा एक वर्किंग बना देता हूं. So you will come to know how it is. Yeah, first working, land and building. So it is given land and building. In the question, what is the amount given land and building? 40,000. So 40,000 is, this is 20% less. इसका मतलब हम लोग 100 लेते हैं मार्केट वैल्यू, तो उसका 20% लेस का मतलब कितना आएगा? 80. 100 minus 20, so 80 आएगा. So this is 80. So we have to calculate 100%, that is market value. This is book value and market value we have to calculate. तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. So 40,000 into 100 divided by, so that is 50,000, right? So 50,000 is market value. तो ये एडजस्टमेंट समझने का, इसको 50,000 को एडजस्टमेंट में 50,000 दिया हुआ है. इट्स गिवन इन द एडजस्टमेंट 50,000, ये कंसिडर करने का. तो अभी क्वेश्चन में कितना है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में कितना दिया है? 40 एंड नाउ इट इज 50. तो 10,000 बड़ा है कि कम हुआ है? बड़ा. इट इज इंक्रीज, बराबर है. इंक्रीज है तो क्या करने का? क्रेडिट साइड. सो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आई विल राइट बाय land and building 10,000. We can write here working note number 1. Okay, so 10,000 is our profit. आया समझ में? Any confusion? नहीं. 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है. आफ्टर दैट सेकेंड इसमें एडजस्टमेंट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट का है, राइट? इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना दिया है बैलेंस शीट में? ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000, राइट? अभी उसका एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग. एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या दिया है? आना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200, यानी 19,200 इज मार्केट वैल्यू. 20,000 का 19,200 हो गया, तो कितना लॉस हुआ? लॉस कितना हुआ? 800 का लॉस हुआ. ओके, तो मैं इधर बताता हूं. वर्किंग नोट नंबर 2 अपना कंटिन्यू.
And what is the book value? 20,000. That means there is a loss of 800. मार्केट वैल्यू कम है तो लॉस हुआ, बराबर है, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 800 का लॉस है, कंफर्म, समझ में आया। तो चलो अभी लायबिलिटी साइड में कुछ दिया है, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी इन्वेस्टमेंट जब भी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है तो एक फंड क्रिएट किया है, वो फंड के अंदर अपने पास बैलेंस कितना है 6400, अपने पास वो प्रॉफिट पड़ा है, प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट काउंट करने का, दैट इज अ प्रॉफिट, 6400 प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1600 ये फंड है, तो मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं ये प्रॉफिट है, तो तुमको रिफर करने के टाइम पे काम आएगा। लेस लॉस इज इक्वल टू 800, ये जो लॉस है वो इधर मार्क कर दिया है मैंने। सो व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट? सो दिस इज द फाइनल प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा। क्या किया मैंने? पहले लॉस कैलकुलेट किया। लॉस कैसे आया? 20,000 जो बैलेंस शीट में था हमारी वैल्यू, वो 19,200 हो गई है, तो 800 का लॉस हुआ, तो 800 का लॉस हुआ, लेकिन अपने पास प्रॉफिट कितना पड़ा था? फंड 1600, उसमें से लॉस एडजस्ट करेंगे तो कितना बचता है? 800। जो प्रॉफिट बचेगा वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। सो दैट मैंने लिखा है फाइनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, बराबर है, क्लियर। चलो अभी हम लोग दूसरा एडजस्टमेंट देखेंगे। दूसरा कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? यस, देखते जाते हैं हम लोग। थर्ड वाला तो हो गया, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3200। वर्कमैन कंपनसेशन कितना दिया है? 4800 बैलेंस शीट में, अभी बोलते हैं वो लायबिलिटी 3200 है, बराबर है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। आई रिपीट अगेन, प्रॉफिट अगर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में आएगा। यू कैन नोट में एक लिख सकते हो तुम लोग, अगर प्रॉफिट, इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, if there is a profit in workman compensation fund, it will be distributed among partners, and if it is a loss, it will be recorded in revaluation account. If it is a profit, it will be distributed to partners, and if it is a loss, then it will be recorded in revaluation account. याद रखने का ये, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देन नेक्स्ट पार्टनर इन्वेस्टमेंट वाला हम लोग ने कर दिया डिफरेंस। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। अक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आने का बाकी है, इंटरेस्ट आने का बाकी है। आने का बाकी है तो प्रॉफिट है कि लॉस? आने का बाकी है, इंटरेस्ट आने का बाकी है अपना, तो इट इज अ प्रॉफिट, इट इज एन एसेट, एसेट इंक्रीज होगा अपना, सो इट इज अ प्रॉफिट। सो बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2400 क्लियर। 2400 अपना प्रॉफिट है। आफ्टर दैट एक्सेप्टेड बिल्स पेबल 2000 विच वॉज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, ये तो दोनों क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में प्लस माइनस होगा, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट ओनली, तो इधर इसका कुछ भी काम नहीं है। बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग दैट वी हैव डन। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। ये जो 4800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर का मतलब इसको प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस किधर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? एसेट्स में।
एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट के लॉस? यस, एसेट अगर इंक्रीज हो जाता तो इट इज अ प्रॉफिट, सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 4800। ओके, अभी हम लोग ने रिवैल्यूएशन वाला सब कर लिया। अभी नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे ही सब है तो प्रॉफिट ही होगा ऑब्वियसली। सो विल टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 17,200. Now we will write here. What we write here? कौन बताएगा? शिव, you tell me. Yes. What we write here on the debit side? No. What we write? Priyanshi, what we write here on the debit side? Stand up, stand up. What we record? Yes, anyone can tell? So profit. Yes, then why did not you tell here? You know it, forgot. To profit transfer to, yes, capital accounts. किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? हाँ, दो पार्टनर्स, आस्था एंड आहना। $17,200 विल बी डिवाइडेड, कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? व्हाट इज द रेशियो? दोनों का रेशियो क्या था? नहीं दिया ना, तो इट विल इज इक्वल। One is to 1, 17,200 will be divided. Amount is right? 8,600 each. 17,200 will be divided equally, 8,600 each. Okay? आ गया समझ में? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट्स वेरी इजी। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डाउट है कुछ, कंफ्यूजन कौन सा वाला? हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो उन लोग ने दिया इंश्योरेंस पेड जो किया था ना, उसमें से 4,800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का है, ये साल का नहीं है। तो ये साल के लिए क्या हुआ? वो प्रीपेड हुआ, नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे किया हम लोग ने, सो इट इज प्रीपेड। क्लियर? विल गो अहेड। या नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? पार्टनर्स कैपिटल एंड अदर कैश बैंक, दो चीज बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल प्रिपेयर। So you know the format of partners capital now? Ahna, and third is Sonu. You can make the format when I am doing it.
I think you are also ready with the format, right? Now you see, we will see in the liability side capital accounts. Capital balance is given on the liability side, right? What is the capital balance given? Where should I write? किधर आएगा वो capital account? मैंने बताया था क्रॉस, opposite side पे क्रॉस, liability is credit, so that balance will go on the credit side. So I have to write here by balance brought down 76,000 for first partner and second partner it is 48 and 400. Okay. Now these two amount are written. अभी दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सी ऑन द लायबिलिटी साइड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया है 4,800 एंड एडजस्टमेंट क्या था उसका फोर्थ नंबर, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3,200. 4,800 में से 3,200 पे करना है हमको, तो बाकी का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा. तो 1,600 विल बी प्रॉफिट. तो प्रॉफिट किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने लिखाया था तुम लोगों को, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स. सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, so 1,600 will be distributed equally, old ratio. तो 800 दोनों पार्टनर्स को 800 मिलेगा. न्यू पार्टनर विल नॉट गेट एनीथिंग, ओनली ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो भी ओल्ड बैलेंस शीट है ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ वर्किंग. कितना प्रॉफिट था देखो उसमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ वर्किंग, 800 रुपया प्रॉफिट था ना, 800. दैट 800 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन fund, that will be distributed equally 400 each. उसके बाद में प्रोविडेंट फंड इज स्ट्रिक्टली लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, राइट. आफ्टर दैट एसेट साइड देख लो, एसेट साइड में क्या दिया है, गुडविल, गुडविल 8,400 है, दैट ये ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल को क्या करने का, पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर देने का. ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड किधर आएगा, डेबिट साइड. टू गुडविल अकाउंट दैट इज 4,200 ईच. I have distributed in the old ratio 4,200 each. उसके बाद में और कुछ है क्या लॉस वाला, लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, ये तो एसेट है, डेटर स्टॉक कैश, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, इट इज अ लॉस. तो लॉस किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स में. ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड किधर आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1,600 ईच. आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी लॉस है, एसेट्स में जब प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है तो इट इज अ लॉस, तो लॉस भी डेबिट साइड पे ही ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना है बैलेंस 4,000, सो 2,000 ईच, 2,000 ईच, बराबर है. अभी इसमें और क्या एडजस्टमेंट बताते हैं हम लोग. रिवैल्यूएशन में क्या आया था, प्रॉफिट आया था. व्हाट वाज द प्रॉफिट,
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 17,200। तो हम लोग ने 8,600 डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों में पार्टनर्स में, तो वो किधर लिखा था प्रॉफिट? तुम लोग ने कौन से साइड लिखा था? क्रेडिट साइड लिखा था ना, तो वो ऑपोजिट डेबिट साइड पे लिखा था। क्रेडिट साइड पे किधर? डेबिट साइड लिखा था ना, तो वो ऑपोजिट साइड पे आएगा। लिखा था किधर? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, डेबिट साइड ना, तो उसके ऑपोजिट में आएगा। वो डेबिट हुआ तो एक क्रेडिट, सो इट विल कम हियर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,600, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने का रिवैल्यूएशन का। दूसरा वो कैपिटल कितना लेकर आया? नई पार्टनर कैपिटल कितना लेके आती है? फर्स्ट एडजस्टमेंट 80,000। तो यू कैन सी अपने अकाउंट में एसेट साइड में कैश है, खाली बैलेंस, कैश बैंक नहीं है, ओनली कैश। तो आई विल राइट हियर बाय कैश। जितना कैपिटल न्यू पार्टनर जो लेकर आती है उसके कैपिटल में 80,000 लिख देने का, 80,000 बराबर है। आफ्टर दैट गुडविल, हम लोग ने गुडविल का वर्किंग बनाया है, देख लो गुडविल का वर्किंग कितना है? 7,200 है ना, प्लस 4,800 बराबर है। नॉट ब्रॉट बाय हर, 7,200 वो लेकर आती है, तो पहले 7,200 विल डिस्ट्रीब्यूट, बराबर है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकाला था हम लोग ने? 1:2। सो इधर लिखता हूं मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 7,200 को 1:2 में डिवाइड करो, 3,600 फर्स्ट का कि सेकंड का? डिवाइड बाय 3 किया ना, तो सेकंड पार्ट 1:2 है ना रेशियो। हाँ, तो कितना है? 3,600। 7,200 डिवाइड बाय 3 कितना आता है? 7,400, 2,400 आएगा ना। हाँ, 2,400 आएगा। क्या बोल रहे हो तुम लोग? $4,800, 7,000 is divided in the ratio 1:2। अभी जो 4,800 है, बराबर है, वो पार्टनर लेकर नहीं आई है, तो देयर आर कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो क्या करने का? इधर प्रीमियम फॉर गुडविल के जगह पे बाय सोनूस कैपिटल लिखने का। सोनूस कैपिटल, वो 4,800 को 1:2 में डिवाइड करो। हाँ, 1:2 में डिवाइड करो 4,800 को 1:2 में, तो 1,600 एंड 3,200 आएगा। 1,600 एंड 3,200 क्या लिखने का? देखो, जो लेकर आती है वो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, और जो नहीं लेकर आती है उसको सोनूस कैपिटल लिखने का, और सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेक्रीफाइस रेशियो। अभी हम लोग ने सोनूस का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, तो डेबिट साइड पे ये एंट्री आएगी, डेबिट साइड पे ये एंट्री आएगी। 2 किसको किसको दिया है उसने? आस्तास कैपिटल अकाउंट एंड 2 आनास कैपिटल अकाउंट। सोनू के कैपिटल में डेबिट करने का ये सेम अमाउंट 1,600 and 3,200। Since we have debited Sonu's capital over here, कैपिटल को डेबिट किया ना, बाय का मतलब डेबिट करके इन लोगों को दोनों को क्रेडिट किया है, तो ये डेबिट की एंट्री इधर आएगी। टू आस्था को कितना दिया है, टू आना को कितना दिया है? 1,600 and 3,200। ओके, तो अभी सब एंट्री वी हैव कंप्लीटेड। सो
Now we have to close. Now we have to close the account. Close करने के लिए जनरली डेबिट साइड का टोटल कम होगा और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा. सो वी विल कैलकुलेट. टोटल करो. क्रेडिट साइड का टोटल फर्स्ट पार्टनर का कितना आता है बताओ मेरे को. फर्स्ट पार्टनर व्हाट इज द अमाउंट? 89,800. 89,800 सेकेंड पार्टनर का कितना? 66,200 और इसका तो 80,000 ही है. ओके. आफ्टर दैट वी विल टेक द अमाउंट हियर सेम टोटल. फिर डिफरेंस निकालो कितना आता है. $89,800 में से माइनस करो 57 81,000 82 सॉरी 82,000 ना खाली 800 तो है ना. 800 माइनस हो जाएगा. 82 ही आएगा ना. हाँ 800 किधर से आएगा. 800 तो कैंसिल हो जाएगा. 66 माइनस 457 7800 कितना? 58 400. 80 में से 4,800 75,200. ये बैलेंस है बराबर है. दिस इज द बैलेंस. ओके क्लियर. एंड 2 more थिंग्स लेफ्ट. वो हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. कैश बैंक एंड बैलेंस शीट. ओके. हाँ ओके. थैंक यू.